तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का 3। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का 3। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, इसका एक एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन देना है। तो सबसे पहले हम सेट लेंगे, लेट सेट ए, कोई भी एक सेट है, कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि 1, 2 एंड 3 ले लिया। ठीक है, अभी हम लोग को रिलेशन लिखना है। तो रिलेशन जो लिखना है हमें, वो आप देखो कि रिफ्लेक्सिव होना है। तो अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये जो 1 है, 2 है, 1 1 जो है वो आर में होना चाहिए, 2 2 जो है वो आर में होना चाहिए, 3 3 जो है वो आर में होना चाहिए। ठीक है, अभी रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी सिमेट्रिक भी होना है। तो सिमेट्रिक होने से अब अगर मैंने 1 2 दिया, ठीक है, तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो 1 2 है, 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अभी 1 1 है तो उल्टा करके 1 1, वो भी तो है ना, तो सिमेट्रिक तो वैसे भी है। 2 2 है तो उसका उल्टा 2 2, वो भी है। 3 3 लिखा तो उसका उल्टा 3 3, वो भी सिमेट्रिक में आ जाता है। तो ये हम लोग का सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे सपोज 1 2 लिया, ठीक है, और मैंने सपोज यहाँ पे 2 3 ले लिया, तो देखो 1 2 है, 2 3 है, पर 1 3 तो है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे रिलेशन को लिख लिया, जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। अगर आप लोगों का 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इतना तक लिख सकते हो, और अगर 2-3 मार्क का है तो आप इसको प्रूव भी करना है। जैसे कि हम रिफ्लेक्सिव ये शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। कैसे नहीं है, कि रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या था कि इफ़ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल है। ये हम लोगों का कंडीशन है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ हियर 1 1 भी आर में है, ठीक है, 2 2 भी आर में है, ठीक है, और 3 3 भी आर में है, सब आर में है। जो जितना भी एलिमेंट है सब 1 1 1 है तो 1 1 आर में है, 2 है तो 2 2 आर में है, 3 है तो 3 3 आर में है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, सब होना चाहिए। यहाँ पर अगर 4 होता और 4 4 नहीं होता तो हम रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। तो यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 1 भी आर में होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी नहीं होना चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर कंडीशन है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हम लोगों का इसीलिए रिफ्लेक्सिव है। अभी देखो सिमेट्रिक जो है उसका कंडीशन क्या है। सिमेट्रिक का कंडीशन ये होता है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल है। ठीक है, तो हियर हम क्या कह सकते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 1 2 तो आर में है, 1 2 आर में है, और 2 1 भी एंड 2 1 भी आर में है कि नहीं। अभी आप ये दिखा सकते हो 1 1 है तो उल्टा करके 1 1 भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, और अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन था हम लोगों का, कोई भी एक रिलेशन जब ट्रांजिटिव होता है तो उसका कंडीशन क्या था कि इफ़ ए बी जो है वो आपका आर में है एंड बी सी जो है वो आपका आर में है, देन ए सी जो है वो भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल है। ठीक है, ये हम लोग का कंडीशन है। पर हियर हम क्या कहेंगे, देखो हियर हम लोग का अगर 1 2 तो है आर में, ठीक है, 1 2 आर में है, और 2 3 भी आर में है, 2 3 भी क्या है, आर में है। पर 1 2 है, 2 3 भी है, बट देखो 1 2 है, 2 3 भी आर में है, ठीक है, तो हम लोग का 1 3 भी आर में होना चाहिए, पर 1 3 तो आर में है ही नहीं। 1 3 आर में है यहाँ पे 1 3 नहीं है ना, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर क्या हो गया हम लोग का, ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही है हम लोग का पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले अगर 1 मार्क का है तो इतना पर ही ख़त्म है क्वेश्चन, और अगर 3 मार्क का है तो आप 2-3 मार्क का है तो आप इसको ऐसे
लिखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।